I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. ऐवान बाला में स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर वोटिंग के दौरान अदम हाजिरी का मामला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ओहदे से मुस्ताफी। ऐवान से खिताब के दौरान चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा अपोजिशन अक्सरियत में थी, आपने इजलास मुलतवी करके जानिबदारी का मुजाहिरा किया। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, न्यूट्रल हूँ। नंबर खुद पूरे नहीं कर सकते और इल्जाम चेयरमैन पर लगाया जाता है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अपोजिशन पर तनकीद। कायदे ऐवान सेनेट शहजाद वसीम का यूसुफ रजा गिलानी पर तंज। कहा बिल मंजूरी पर अपोजिशन लीडर के ना आने पर उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेंबर को लाना सबकी जिम्मेदारी है। आपकी अक्सरियत है तो सब ठीक, अगर नहीं होती तो सब गलत है। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी हैं, इस्तीफा बिलावल का बनता है। जरदारी के कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा लीडरशिप के करतूतों से परेशान हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसहाक डार का लाहौर में घर हुकूमत को नीलाम करने की इजाजत दे दी। इसहाक डार की अहलिया की लाहौर में घर को नीलाम करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। घर पर तबस्सुम इसहाक डार का दावा मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। अदालत ने घर की नीलामी पर स्टे ऑर्डर भी खत्म कर दिया। अफगानिस्तान में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स पैसा और ओहदों पर लड़ पड़े। शदीद लड़ाई में कलअदम टीटीपी का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द रफीउल्लाह मारा गया। दहशतगर्द रफीउल्लाह एनडीएस, दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करता था। सिविल अस्पताल कोयटा में खुदकुश बमबारों को पहुंचाने का सहूलतकार था। पुलिस, लीवीज, एफसी और दीगर इदारों के एहलकारों पर हमलों में भी मुलव्वस था। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। रावी अर्बन मंसूबा कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत की पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम जारी रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मंसूबे के लिए जिन जमीनों के मालिकान को अदायगियां हो चुकी हैं, सिर्फ वही काम होगा। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगियां नहीं हुई वहां काम नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत का चीन, रूस, काज़ाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला। वज़ारत इक़्तिसादी अमूर ने कर्ज लेने के लिए प्लान तैयार कर लिया। चीन से $3 अरब का कर्ज ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिया जाएगा। काज़ाकिस्तान और रूस से मिलने वाले $2 अरब रेलवे मंसूबे ML1 पर खर्च होंगे। आइन के मुताबिक मकामी हुकूमत को इख्तियारात मिलने चाहिए। कराची पर तवज्जो दी जाए। शाही सैयद की MK मरकज आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची बड़ी अक्सरियत महाजिर कौम की है। शहर का अमन बर्बाद करने के लिए मनसूबाबंदी की गई। हुकूमत महंगाई के मारे अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹9.50 तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹5.50। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹9.50। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7 इजाफे का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में ₹7.80 का इजाफा तजवीज़। वज़ीर आज़म की मशावरत से कीमतों में इजाफे का फैसला आज होगा। हुकूमत की पेट्रोल बम गिराने की तैयारी पर आवाम का पारा हाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा हुकूमत कुछ तो रहम करे, महंगाई से आवाम बेजार हो चुके हैं।
मौजूदा हुकूमत जो है वो पेट्रोल ही नहीं, मौजूदा हुकूमत ने तो इंसानों को और आवाम को बिल्कुल मार कर रख दिया है। पेट्रोल क्या हर चीज में महंगाई हो गई है और तब्दीली के नाम पे हम तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ही अब तब्दील हो जानी चाहिए। इतनी महंगाई है और महंगाई के इस दौर में पेट्रोल का मजीद बढ़ना आवाम के लिए ज्यादा खतरनाक है। पेट्रोल के बाद बिजली सार्फिन को भी एक और झटका। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के हवाले कर दिया। DG लॉ और सहाफियों के दौरान तल्ख कलामी केस मुल्क की तारीख की सियासत का रुख मोड़ देगा। PTI के 6 इंटरनेशनल अकाउंट्स की तफसील आना बाकी है। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। श्रीलंकन शहरी कत्ल केस में पुलिस की रिवायती सुस्ती का मुजाहरा जारी है। एतराफ जुर्म करने वाले 7 मुल्जिमान का चालान अदालत में पेश न किया जा सका। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को चालान जमा कराने की 14 दिन की मोहलत देते हुए 79 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 7 मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिया मरी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। क्या मरी में अराजी खरीदने और सयाहत की क्या पॉलिसी है? अदालत का इस्तफसार। मरी में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। 5 बरस बाद मरी के हालात इससे भी खराब होंगे। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। कमिश्नर रावलपिंडी ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। अपोजिशन के 14 से 15 लोग इमरान खान के साथ हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, इमरजेंसी या सदारती निज़ाम से मुतालिक वजीर आज़म ने कोई बात नहीं की। अदम एतमाद की बात करने वालों को पता होना चाहिए बंदे लाना होते हैं। बिलावल 27 फरवरी को आए, दीगर भी 23 मार्च को आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फजलुर रहमान को मार्च का बहुत शौक है। धरने या लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुल्क भर के अवाम को मार्च में शमूलियत की दावत। कहा, ANP पीपल्स पार्टी मार्च में आए तो कोई एतराज़ नहीं होगा। 23 मार्च इस्लामाबाद में होंगे। इमरान खान बताएं वो बाहर आकर किस तरह खतरनाक होंगे। क्या वो आवाम को मजीद कंगाल करेंगे? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि CPNE रिपोर्ट हकायक पर मबनी और हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। बयान में कहा कि रिपोर्ट से GSP+ स्टेटस रहेगा, ना ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। सियासी जमातों को मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट पर गौर करके लाएअमल तैयार करना होगा। कराची में अपोजिशन जमातों के धरनों और एहतजाज ने काम कर दिखाया। सिंध हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की 5 से ज़ायद शिक़ें वापस लेने का फैसला। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली इजलास बुलाए जाने का भी इम्कान। सिंध असम्बली इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की शिक़ें वापस लेने की तहरीक पेश की जाएगी। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कराची में PSP का फव्वारा चौक पर दूसरे रोज भी धरना जारी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि विफाक से वसाइल आए और वजीर आला के पास आकर रुक गए। पाकिस्तान इंतजामी और माशी सतह पर ठीक नहीं चल रहा है। सिंध हुकूमत को हर साल 1200 अरब रुपए मिलते हैं। बताया जाए बल्दियाती इदारों को फंड्स कैसे मुंतकिल होंगे। सिंध में एक और सहाफ़ी का कातिल फरूख हबीब PP सरकार पर बरस पड़े। ट्वीट में लिखा, सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा, सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा शर को शादी के तनाज़े पर अली मुराद शर नामी शख्स ने कत्ल किया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज रिटायर्ड हो जाएंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को खिदमात पर खिराज तहसीन पेश। ट्विटर पैगाम में लिखा, इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जज रिटायर्ड हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के असासों की तहकीकात न करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। अदालत का फैसला चैलेंज नहीं हुआ, अब हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका। वकील के दलाइल, नैब शवाहिद के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा। अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली, समाअत 14 फरवरी को होगी। थरकोल फील्ड में अहम संगे मील उबूर, कंपनी ने ब्लॉक 1 से कोयला निकाल लिया। जराये के मुताबिक आज सुफ्कान की 145 मीटर खुदाई के बाद कोयला निकल आया। कोयला निकलने पर वजीर आला सिंध की आवाम को मुबारकबाद। कोरोना मजीद 21 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुस्बत केसेस की शरह 11.53% रही। लाहौर में कोरोना की 5वीं लहर में तेजी आने पर मार्केट से नज़ला, जुकाम, बुखार और दीगर मौसमी बीमारियों की अद्वियात गायब हो गईं। एंटीबायोटिक और पैराडोल गोली नायाब होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मौसमी बीमारियां भी बढ़ गईं। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया की मरकजी शाहराह टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों और सीवरेज के पानी से कराची इदारा अमराज कल्ब जाने वाले मरीज और एम्बुलेंसेस दोहरे अजाब में मुब्तला। यमन में हूसी बागियों के 25 ठिकानों पर सऊदी हमले, मुतअद्दिद ठिकाने तबाह। 80 से ज्यादा बागियों की हलाकत का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हूसी बागियों को बैलिस्टिक मिसाइल का हमला नाकाम बना दिया। यूएई हुकाम के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान ये तीसरा हमला था। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक और बड़ा मुकाबला होगा। कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स में रात 7:30 बजे टाकरा होगा। दोनों टीमों की ओपनिंग जोड़ी भरपूर फॉर्म में है। गुज़िश्ता रोज भी कराची किंग्स की शिकस्त का सिलसिला बरकरार रहा। लाहौर कलंदर से 6 विकेट से जेर कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेट से पिछाड़ दिया। और पीएसएल का जोश उरूज पर इस्लामाबाद पेशावर के मैच में क्रिकेट के दीवाने ने ऐसा रक्स पेश किया कि देखने वाले देखते रह गए। रक्स के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे होने लगे।